Good morning students, welcome to the online classes provided by MDN School क्लायत। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने +1 क्लास का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था समय की शुरुआत से, जिसमें मैंने आपको कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका करवाया था भी किस तरह से हम मानव के जो शुरुआती चरण है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से मानव का अस्तित्व में आया, कैसे कैसे इसका विकास हुआ और किस तरह से इसने मतलब कि अनेक प्रकार की जो विकास की अवस्थाएं थी उनको पार किया। उसके बाद मैंने आपको 2-3 बातें और बताई थी कि जो एक तो होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में हम इस विषय में इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है बच्चों? जिसके बारे में लिखा नहीं जा सकता। तो अब हमें कैसे पता चला भी मानव का विकास कब हुआ? क्योंकि वो तो क्या था, प्रागैतिहासिक काल था, यानी कि उसके बारे में कोई भी लिखित विवरण नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था भी, जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में हमें जीवाश्मों से, यानी कि जो दबे पड़े हैं बहुत सालों से पत्थरों के नीचे, उनके कंकाल इत्यादि से, और उसके बाद पुरातत्व विज्ञान द्वारा जो खोजी गई मतलब कि खुदाई से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब हमें कैसे पता चला भी भारत में हड़प्पा सभ्यता भी थी 5000 वर्ष पुरानी, तो ठीक इसी तरह से हमें मानव के बारे में भी पता चला है। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर हम यही बात करेंगे। अब इसके बाद आता है मानव के क्रमिक विकास की कहानी भी। आज हम क्या बात करेंगे भी, किस तरह से मानव का क्रम के अनुसार विकास हुआ भी। अब एकदम तो मतलब कि जिस तरह आज हम हैं वैसे तो नहीं, तब हम कहते भी है ना कि मानव के जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे, यानी कि वानर थे। तो किस तरह से मतलब कि उससे मतलब कि एक मानव का निर्माण हुआ। तो देखिए, इसमें हम कहानी के रूप में इसको करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डार्विन की विकास क्रम संबंधी अवधारणा भी। जो ये डार्विन है ना, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है बच्चों, ठीक है। कि आज विज्ञान यह मानता है कि जीवों का धरती पर क्रमिक विकास हुआ है भी। एकदम से ही कि मानव के रूप में ही पैदा नहीं हुआ था जो मनुष्य है, वो धीरे धीरे बना। उससे पहले क्या हुआ था, एक कोश के जीवों का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या था, डार्विन ने जब ये सिद्धांत दिया ना, तो उस सिद्धांत को माना नहीं गया था बच्चों, क्योंकि उस समय क्या था, धर्म का प्रभाव था चारों तरफ, बाह्य आडंबर अंधविश्वास से घिरे हुए थे लोग। तो लोगों को क्या भ्रम था भी, जो जो जीव है ना धरती के ऊपर वो इसी तरह से पैदा हुए, भगवान ने उनको बनाया है, ठीक है। तो मानव भी इसी विकास क्रम का ही परिणाम है, ठीक है। मानव भी क्या है, इस विकास क्रम का परिणाम है जो हम बात कर रहे थे। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया। ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज पुस्तक का नाम है, चार्ल्स डार्विन की का। उसने बताया कि जो मानव है वो क्या है, धरती पर क्रमिक विकास के बाद पैदा हुआ है। आज के वैज्ञानिक न केवल जीवों के क्रमिक विकास को स्वीकार करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रमाणों से, बल्कि वो क्या है और भी प्रूफ दे रहे हैं और इसको और भी ज़्यादा क्या बना रहे हैं, पुख्ता बना रहे हैं। लेकिन डार्विन की इस खोज और उसके सिद्धांत का भारी विरोध हुआ था, मैंने आपको बताया जब उसने ये सिद्धांत दिया था। डार्विन का सामाजिक बहिष्कार किया गया, बंदर के सिर के साथ उसके कार्टून छापे गए। विरोध करने वाले कौन थे? वही धर्म से रिलेटेड जो लोग थे, जैसे कि चर्च, पादरी, अधिकारी, पढ़े लिखे लोग और आम जनता शामिल थी। क्योंकि ये सब क्या थे, ईसाई मत के प्रभाव थे। और ये क्या समझते थे कि अलग अलग जीव एक साथ ही पैदा हुए हैं और तब से जो के तो भी जैसे है ना वो वैसे ही पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसे क्या मानते थे कि धरती पर परमात्मा ने बनाया इन जीवों को। लेकिन जब डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया तो उसके बाद भी उनकी मतलब कि जो अवधारणा थी वो नहीं बदली, ठीक है। उनके विश्वासों का आधार बाइबल का पुराना रूप था, ओल्ड टेस्टामेंट था। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अन्य कई धर्मों में भी बहुत सारे ऐसे धर्म थे, उनमें भी मतलब कि ऐसा ही माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, जिस तरह से जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया, लोगों के अंदर जागृति आई, चेतना जागृत हुई, पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, उस तरह से क्या हुआ, डार्विन का जो ये सिद्धांत था इसको मान्यता दी जाने लगी। उसके बाद आता है कि धरती पर जीवन का विकास। भाई जो हमारी पृथ्वी है इस पर मतलब कि जीवन का विकास कैसे हुआ, ये बात मैं आपको करवाऊंगी भी। सबसे पहले तो हमें क्या जानना होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति भी। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई कि अभी तक पृथ्वी की आयु क्या मानी जाती है, 4 अरब 80 करोड़ वर्ष होने का हिसाब लगाया गया है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, लगभग 4 अरब 80 करोड़ पुरानी है हमारी जो पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का क्या विचार है कि अब से लगभग 18-20 अरब वर्ष पहले की मतलब कि इससे पहले हमारा सौरमंडल नहीं था जो अब सौरमंडल है। ये क्या था, गैसों का धधकता हुआ गोला क्या था, सूर्य था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बदलता गया, समय बीतता गया, उसके साथ साथ इस गैस की गोले की जो तापमान था वो कम होता गया और उसके कुछ टुकड़े टूटकर अलग हो गए, ठीक है। और ये टुकड़े क्या करने लगे, जैसे कि देखिए आप, ये
सूर्य है, ठीक है, गैस का गोला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तापमान था इसका, लेकिन अब क्या हुआ, इसके तापमान में धीरे धीरे कमी हुई। इसमें से पार्ट मतलब कि टूट टूट कर इसके चारों तरफ घूमने लगे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ और वो क्या करने लगे, सूर्य के चक्कर काटने लगे। इस तरह अरबों वर्षों में सौरमंडल बन गया और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ये जो टुकड़े थे, ये क्या थे, जो टूट कर अलग हुए थे उससे, वो ग्रह थे, ठीक है बच्चों। इनमें से हमारी पृथ्वी भी क्या आपको पता है, ग्रह है, लेकिन यह भी अन्य ग्रहों की तरह ही आग का एक धधकता हुआ गोला ही था, क्योंकि उस समय इसका तापमान बहुत ज़्यादा अधिक था। तो इसके ऊपरी भाग को ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए, जहाँ पर हम रहते हैं सतह पर। ऊपरी सतह को ठंडा होने से जैसे जैसे ऊपरी सतह ठंडी होती गई, वैसे वैसे क्या होता गया, नदियाँ, पहाड़, समुंदर, वायुमंडल इत्यादि बनते गए। इस तरह से क्या माना जाता है बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जीवन की उत्पत्ति। अब पृथ्वी बन गई तो इसके ऊपर जीव कैसे आए, कि भौतिक रासायनिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं भी, मतलब कि ये जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं थी ये चलती रही जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है। जिनके चलते कुछ विशेष परिस्थितियों में भी क्या हुआ, जीव पैदा हुए कुछ, ठीक है। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती जीव भी जो समुद्र में पैदा हुए थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, सरल किस्म के जीव थे, और हम उनमें मतलब कि फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। ध्यान रहे कि यह सरल जीव भी अचानक उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जो इन सरल जीवों को बनने में भी बहुत सारा समय लगा था। वही क्रमिक विकास की कहानी की धीरे धीरे विकास हुआ। शुरू में एमिनो जैसे रसायन बने, ठीक है, जिनसे जीवों की उत्पत्ति हुई। यह तब संभव हुआ जब इन रसायनों में ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का गुण पैदा हो गया। वस्तुतः गुणों का आधार क्या है, जीवों का आधार यही है ना मेनली, कि वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे पैदा होते भी, जब ये पता चल गया, ये पैदा हो गया, उसके पैदा होते ही क्या हो गया, जीवों में जो अंतर था वो करना सरल हो गया, क्योंकि जो जीव मतलब कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो क्या है, सजीव माने जाने लगे। उसके बाद धरती पर जीवों की उत्पत्ति 3 या 4 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है। अभी 3 या 4 अरब वर्ष पहले धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल शुरुआती जीव तो ऐसे थे जिनकी कोशिका की दीवार नहीं थी, वो क्या थे, बिना मतलब कि उनकी कोशिका क्या थी, एक ही कोशिकीय जीव उनको बोला जाता है, जैसे अमीबा बताते हैं ना हम। आगे चलकर क्या बनने लगे, ये बहुकोशीय जीव बनने लगे, फिर तैरने वाले बने, फिर रेंगने वाले, उसके बाद चलने वाले, उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ। इस तरह से क्या होता है, फिर उसके बाद वनस्पतियां बनी, फिर पेड़ पौधे विकसित हुए। इस प्रकार सरलतम यानी कि छोटे जीवों से विकसित होकर अधिक जटिल कोशिकाओं वाले जीवों का विकास अरबों वर्षों तक चला गया और पृथ्वी पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है होमोनियोड होमिनोइड, कि इस विकास क्रम में लगभग 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एशिया व अफ्रीका महाद्वीप पर स्तनधारी जीवों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसको क्या कहा गया, होमिनोइड कहा गया। ध्यान से सुनना, आपको एक क्वेश्चन भी आएगा। लगभग 2 करोड़ 40 वर्ष पहले इन्हीं की एक और उपशाखा विकसित हुई, जिन्हें वैज्ञानिक होमिनोइड कहते थे, ठीक है। उसके बाद इनको होमिनोइड कहकर मतलब कि पुकारा जाता था। जो ये स्तनधारी जीव थे ना, जिन स्तनधारी यानी कि जो अपने मतलब कि बच्चे पैदा करते थे और उनको दूध पिलाते थे, कहने का अर्थ ये है। यह वानर अथवा कपी थे, जो मुख्यतः कहाँ रहते थे, पेड़ों पर चलते थे और कुछ जमीन पर भी चल सकते थे। तो ये कौन थे, होमिनोइड थे, ठीक है। यहीं से मतलब कि मानव की शुरुआत हो रही है, देखिए। उसके बाद मानववत, कि कालांतर में भी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद अधिक विकसित वानर नस्ल, ये भी वानर थे, होमिनोइड। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग इनमें विकास हुआ, चेंजेस हुए, परिस्थितियाँ बदली, तो एक और नस्ल इसके अंदर क्या हुई, पैदा हुई, जिसे मानव जैसी अथवा मानववत प्राणी कहा गया, ठीक है। मानव जैसी, मानववत मतलब कि मानव की तरह। होमिनोइड चौपाए थे, जो होमिनोइड थे वो क्या थे, चौपाए थे, जबकि होमिनिड जिसकी हम अब बात करें, चौपाए यानी कि 4 पैरों वाले, ठीक है। और होमिनिड थे जो जिसकी अभी बात करें मानवनत, वो कौन थे, जो खड़े होकर 2 पाँव पर चलने वाले वानर थे। इनके हाथों और उंगलियों में लचक ज़्यादा थी होमिनोइड से, ठीक है। संभवतः इसी क्रम में आगे चलकर मानव का विकास हुआ। मानववत अथवा होमिनोड के प्राचीनतम जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुए, कि जो
प्राचीनतम जो इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं किसके, होमिनिड के, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 56 लाख वर्ष पहले के हैं। इस तरह से हमें देखिए क्या पता चला, जीवाश्म से क्या पता चला कि मानव कब पैदा हुआ, होमिनोड एक प्रजाति के बारे में, ठीक है। जबकि अफ्रीका से बाहर अन्य महाद्वीपों पर ऐसे जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पहले के नहीं है। तो सबसे पुराने जो जीवाश्म प्राप्त हुए वो अफ्रीका से प्राप्त हुए। होमिनोड में भी आगे कई तरह की शाखाएं विकसित हुई धीरे धीरे, मतलब कि इसमें चेंजेस आए, जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव। अर्थात आज के गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव तीनों क्या थे, मानव के पूर्वज थे, बंदर थे जो पेड़ों पर रहते थे, जो चौपाए थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने हाथों का, उनके हाथों का विकास हुआ और धीरे धीरे वो चलने फिरने वाले आदमी बनने रहे और कालांतर में उन्होंने मानव का रूप धारण कर लिया।